चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। शुरका का कश्मीरियों से यकजहती का इजहार। तनाज़े के हल तक निहत्ते अवाम की हिमायत जारी रखने का इरादा। पीडीएम को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज की इजाजत। किसी किस्म की कोई रुकावट ना डाली जाए। वजीर आज़म की वफाकी वज़ीर दाखिला को हिदायत। किसी को शौक है तो पूरा कर ले। कानून को हाथ में लेने की हरगिज़ इजाजत नहीं दी जाएगी। इमरान खान की वार्निंग। विफाकी काबीना का साने अहमद पर अफसोस का इजहार। शेख रशीद ने मुतासरीन से होने वाले मुज़ाकरात से आगाह किया। इस्लामाबाद पुलिस के हाथों कत्ल उसामा के वालिदैन का मौक़िफ़ भी पेश। ऐसे बेरहम लोग पुलिस में नहीं होने चाहिए। वज़ीर आज़म की इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे करने की हिदायत। मच वरसा गम से निढाल। मुज़ाकरात फिर नाकाम। कोयटा में धरना ख़त्म करने की हुकूमती अपील मुस्तरद। अब वज़ीर आज़म से ही बात होगी। मुतासरीन का इमरान खान के आने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म भी बार बार याद है कि कराची के अवाम के लिए या इसी डिस्ट्रिक्ट के लिए, कुरंगी के अवाम के लिए उन्होंने किया क्या। यहाँ का पीटीआई के भी नुमाइंदे हैं और एमक्यूएम का नुमाइंदे आज से नहीं लेकिन मेरा पैदा होने से पहले यहाँ से मुंतखब होते रहे हैं। मुंतखब क्या, सेलेक्ट होते रहे हैं। आप उनसे पूछे इस हुकूमत का वो भी हिस्सा है। उन्होंने क्या एक ईंट लगाए हैं। पीटीआई की हुकूमत एमक्यूएम के वोटों की वजह से कायम। मुत्तहिदा खुद भी कराची से मुंतखब नहीं, सेलेक्ट होती रही। हम पर तनकीद करने वाले बताएं इन्होंने शहर कायद के लिए क्या किया। बिलावल भुट्टो जरदारी का फिशरमैन चुरंगी से इब्राहिम हैदरी रोड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वफाक से हक ना मिलने का शिकवा। वफाकी हुकूमत के ख्वारी सिंध की तरक्की के दुश्मन। ये लोग सूबे को आगे बढ़ता नहीं देख सकते। तहरीक इंसाफ महंगाई और दीगर अवामी मसाइल पर तवज्जो की बजाय सिर्फ शोर मचा रही है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की तनकीद। सौ इख्तलाफात के बावजूद मसला कश्मीर पर हमारी यकसुई है, हमारा नुक्ता नज़र एक है, हमारा मतमे नज़र और हमारी मंजिल एक है। कश्मीरी खास तौर पर जो मकबूजा कश्मीर में बस रहे हैं वो कर्ब की जिंदगी गुजार रहे हैं। मसला कश्मीर पर पूरी कौम यक जुबान। मामले पर सियासत या पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को दफ्तर खारिजा में ब्रीफिंग के लिए खत लिखा, अभी तक जवाब नहीं आया। अगर आप फॉरेन ऑफिस नहीं आना चाहते तो मुझे बुला लें। शाह महमूद कुरैशी की सेनेट में पेशकश। मसला कश्मीर पर सिर्फ करारदादे नहीं, मरबूत इक़दाम नजर आने चाहिए। हुकूमत सिर्फ सियासी इंतकाम में मसरूफ। मसाइल पर आवाज़ उठाने वालों को जेल में डाल दिया गया। मुसद्दिक मलिक का सेनेट में इजहार ख्याल। हुक्मरानों पर सिर्फ पीडीएम का भूत सवार। वही करो जो बर्दाश्त भी कर सको। शेरी रहमान की ललकार। अक़वाम मुत्तहिदा को वादे याद कराने का दिन। दुनिया भर में कश्मीरी यौम हक़ खुद इरादियत मना रहे हैं। मुजफ्फराबाद, डेरा बुगटी समेत कई शहरों में रैलियां। 73 बरस से भारतीय तसल्लुत का जबर सहने वालों की जिद्दोजहद काबिल तहसीन। आलमी बराबरी, मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले वज़ीर आज़म का मुतालबा। 30 नई एहतसाब अदालतें एक माह में फ़ाल करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट की वफाकी हुकूमत को मुस्तकिल सेक्रेटरी कानून तैनात करने की हिदायत। एहतसाब अदालतों के क़याम को क्यों लटकाया जा रहा है। चीफ जस्टिस 11 जनवरी से अमले की भर्तियां शुरू होंगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी। गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस। एहतसाब अदालत का नवाज शरीफ की जायदाद कुर्क करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मुल्जिमान को रेफरेंस की कॉपियां फराहम करने की हिदायत। समात 19 जनवरी तक मुलतवी।
नैब खैबर पख्तूनख्वा ने मौलाना फजलुर रहमान के करीबी साथी के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। मूसा खान पर बेटे और भतीजे को गैर कानूनी तौर पर भर्ती कराने और आमदन से जायद असासे बनाने के इल्जामात। पीपल्स पार्टी नून लीग से हाथ कर गई, मौलाना भी जल्द हाथ झटक देंगे। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ एक पेज पर नहीं, दर बदर की ठोकरें खाने वालों का मंतकी अंजाम करीब। अवाम पीडीएम के झांसे में नहीं आएंगे, फिरदौस आशिक आवान का दावा। कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए पेपरा रूल से इस्तिस्ना की मंजूरी। वफाकी काबीना के इजलास में मुहलिक वायरस के बढ़ते केसेस के तदारुक के लिए इंतजामात पर ब्रीफिंग। कोरोना के बाइस मईशत ज़बूहाली का शिकार। ताजिर बरादरी मुश्किल वक्त में अहम किरदार अदा कर रही है। मुस्लिम लीग काफ बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। चौधरी परवेज इलाही की कारकुनों की तैयारी की हिदायत। कोरोना की दूसरी लहर, मजीद 59 अफराद जान से गए। अब तक 10,409 अमवात, 1,947 नए मरीज। मुहलिक वायरस से 4,90,476 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 35,707 हो गई। मेरे मासूम बच्चे को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया है। गोलियां ना गाड़ी के आगे से लगी हैं ना पीछे से लगी हैं। गाड़ी के बाहर निकाल कर बच्चे को उन्होंने गोलियां मारी हैं। उसके पाँव पर जो गोली लगी है वो भी इस चीज़ की शहादत देती है। माहिर से माहिर बंदा जाना पाँव के ऊपर गोली नहीं मार सकता। अगर फॉलो कर रहे थे तो फिर आगे से गोलियां किसने मारी हैं? इस्लामाबाद फायरिंग केस, बेटे को गाड़ी से बाहर निकाल कर गोलियां मारी गईं। डकैती की कॉल सफेद झूठ। अगर ताक़ुब किया जा रहा था तो फिर सामने से फायरिंग किसने की? कातिल ही इंक्वायरी करेंगे तो इंसाफ की उम्मीद नहीं। मकतूल उसामा सत्ती के वालिद ने पुलिस तफ्तीश मुस्तरद कर दी। कराची पुलिस का एक और जाली मुकाबला। साइट एरिया में नाके पर मारे जाने वाले नौजवान के कत्ल का मुकदमा दर्ज। सुल्तान का ताल्लुक गिलगित से था। 2 अहलकार जेर हिरासत। तहकीकाती कमेटी कायम। हुंजा में भी वरसा का एहतजाज। इंसाफ की दुहाई। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में वक्फे से बारिश। फैसलाबाद और पिंडी भटिया में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सिलसिला अगले 24 घंटे भी जारी रहने की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर, मरी, गलियात और बाला इलाकों में बर्फबारी। सऊदी अरब और कतर के ताल्लुकात 3.5 साल बाद बहाल। सऊदी फरमारवा की दावत पर कतरी अमीर की खलीज ताउन कौंसिल इजलास में शिरकत के लिए आमद। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इस्तकबाल किया। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मैं हूँ जवेलिया जैद और मैं मोहम्मद दानिश। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। पाक फौज का कश्मीरियों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। काबिज भारतीय फौज के मजालिम कश्मीरियों की जिद्दोजहद को दबा नहीं सके। DGISPR की जानिब से कहा गया कि कोर कमांडर्स का बहादुर कश्मीरियों को खिराज तहसीन। और शुरका ने यह करार दिया है कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। इस बारे में तफसील मालूम करते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान से। इमरान, बताइएगा DGISPR का क्या बताना है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की बाबत? जी, इस हवाले से उन्होंने ये कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल तक कश्मीरियों की हमायत जारी रखी जाएगी। ये आज जो है वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एक जो एलामिया जारी हुआ है उसमें एक अहम बात थी कि जो आज मसला कश्मीर के हवाले से काफी डिस्कशन रही कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में। उसके साथ साथ कोर कमांडर्स ने ये भी कहा कि भारतीय काबिज फोर्सेस की दहाइयों से जारी जुल्म और तशद्दुद भी
कश्मीरियों की जदोजहद दबा नहीं सका और इंशाल्लाह कश्मीरी जो है वो अपनी फतह जरूर हासिल करेंगे और उनकी जो जदोजहद है उसमें कितनी कामयाबी हासिल होगी। अफगानिस्तान की भी सूरत हाल का जायजा लिया गया और उस हवाले से फोरम ने ये कहा कि इतनी मसला सूरत हाल जो है वो बेहतर है और जो मुस्बत पेशरफ्त हो रही है उसके ऊपर भी कोर कमांडर्स ने फोरम में इत्मीनान का इजहार किया और ये भी जो मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी है उस हवाले से भी मामला को जो है वो देखा गया और ये कहा गया कि दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए जामिया कौमी कोशिशों की जरूरत है और चैलेंजेस से निपटने के लिए माशरे के तमाम तबकों को मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कंट्रोल लाइन, वर्किंग बाउंड्री और ईस्टर्न जो बॉर्डर्स हैं उनकी सूरत हाल का जायजा लिया गया और ये Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.